यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साइन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो क्या है, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4 डैश 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 साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो जब आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो देख लीजिए। साइन स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर 2 है, साइन स्क्वायर 3 है, इसके बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। अब यहाँ पर हम बीच में दो चीज़ें लिखते हैं, साइन स्क्वायर 44, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 46, देन प्लस और फिर साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 88 और साइन स्क्वायर 89, यहाँ तक लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 जाएगा 89 के साथ और दोनों मिलाकर 90 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 वैल्यू आ जाएगी 1। 2 जाएगा 88 के साथ और वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 3 जाएगा 87 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह 44 जाएगा 46 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर बचेगा 45, क्या बचेगा यहाँ पर 45। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग रही है, कुल मिलाकर टोटल टर्म कितनी है 89, 1 to 89 गए, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 1, कौन 45। ओके, तो टोटल बची 88 टर्म और हर बार 2 टर्म मिलकर 1 बनता है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 44 तो आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 45, तो वैल्यू आ गई 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मतलब क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, तो वैल्यू होगी 44 1/2। तो आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये मैंने कंप्लीट आपको बताया कैसे होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5 डैश 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 साइन स्क्वायर 89। ओके, यहां पर जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर एक चीज पता लग रही है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, देन 7, देन 9 डैश डैश करते हुए 89 तक। अब आपसे किसी ने कहा इसका सॉल्यूशन बताइए, तो आप क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, जरा देखिएगा। आपको चाहिए साइन स्क्वायर 1 से स्टार्ट हो रखा है ये, ठीक है, और 89 तक गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 है, ये 3 है, यहां पर बीच बीच में गैप है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर बताइए कितनी टर्म होंगी, तो आपको उसके लिए एपी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एपी कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहां पर ये फर्स्ट है, ये 3 है, 1 3 5 89, बिना टर्म्स के तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं एपी का मतलब टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है लास्ट टर्म 89, ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है गैप, गैप कितना है 2, गैप एक जैसा है इसीलिए हम एपी लगा सकते हैं, वरना एपी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर 2 का गैप होता और आगे 3 का, तो हम एपी नहीं लगा पाते। तो वैल्यू आई 89, 1 प्लस 2n माइनस 2, वैल्यू आ गई 2n माइनस 1 89, 90 इक्वल्स टू 2n, और यहाँ पर आया n इक्वल्स टू 45। अब ये जो 45 आया, यहाँ पर भी हमें पता लग रहा है एक नई बात कि यहाँ पर सभी के सभी ओड नंबर आए हुए हैं, तो पक्की बात है कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आया होगा। अब ये 45 अगर आया, टोटल टर्म है 45 और 45 भी बीच में आया, तो हम क्या कर सकते हैं 45 माइनस 1, ये कौन है माइनस, साइन स्क्वायर 45, तो वैल्यू आ गई 44। ऐसे ऐसे 44 टर्म है, हर 2 टर्म मिलकर एक बनता है, तो कितना आ गया 22। और लिखने का तरीका क्या होगा 22 प्लस साइन स्क्वायर 45, ये आ गया 22 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर था 22 1/2। ओके, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 9 डैश डैश डैश
साइन स्क्वायर 87। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिएगा क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर 3, 6, 9 और 87 तक गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन में स्टार्टिंग 3 से 87 तक गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी 3 के मल्टीप्लाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। कहीं 3 से 45 भी डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 15 टाइम्स, तो यानी पक्की बात है यहाँ कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आया होगा, और अगर 45 आया होगा तो वो किसी के साथ मर्ज नहीं होगा। अब इसका डायरेक्ट लिखने का तरीका देखते हैं। सभी 3 से मल्टीप्लाई है तो 87 से 3 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया 29 टर्म्स। कितनी टर्म आई? 29, जिसमें 45 भी इंक्लूड है। 29 माइनस 1 कितना आ गया? 28। अब हर 2 टर्म मिलकर एक बनाया तो 28 डिवाइडेड बाय 2 14 तो आ गया कंप्लीट, प्लस साइन स्क्वायर 45 तो वैल्यू आ गई 14 1/2, ये हमारा आंसर आ गया 14 1/2। ओके, अगर आप चाहते तो ये क्वेश्चन आप एपी के थ्रू भी कर सकते थे, तब भी यही सॉल्यूशन होता, सेम तरीका होता। लेकिन बस अब एक दिमाग में चीज सेट कीजिए, जब स्टार्टिंग जिससे है उसी का गैप हो, यानी सीधी सी बात है टेबल चल रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 6 डेड साइन स्क्वायर 88। तो अब आपको पता चल रहा है ये टेबल चल रहा है 2 का, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब 2 के टेबल में साइन स्क्वायर 45 होता है, 45 आएगा? नहीं आएगा, तो ये नहीं है इस बार। तो अब जब 2 का टेबल चल रहा है तो तुम डायरेक्ट 88 को 2 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आई? 44। 44 टर्म्स आ चुकी है यहाँ पर। कितनी टर्म आई? 44। और अगर 44 टर्म है तो हर 2 टर्म मिलकर एक क्या बना रही है? 1। तो टोटल कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 2 22 आंसर आएगा इसका। ओके, 22 इसका आंसर आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपको खुद को करने हैं और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 85। एक क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 12 साइन स्क्वायर 84। ओके, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 75। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप। साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20 डेड साइन स्क्वायर 90। ओके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस वाई, साइन स्क्वायर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देन फाइंड आउट टेन 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x प्लस वाई, साइन स्क्वायर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, दोनों के दोनों। तो हम क्या करेंगे, जब साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b मिलाकर 1 आ जाए तो इसका मतलब a प्लस b एंगल 90 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से पता चला x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 90 और x इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। हमसे क्वेश्चन पूछा है 10 2 इंटू 45 अपॉन 3, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3 से 15 30, 10 30
इक्वल्स टू 1/√3। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आया? अब जैसे साइन में फार्मूला था वही सेम फार्मूला कोस में काम करेगा। आप लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वैल्यू 1 आएगी व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। ये सेम फार्मूला है, सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम ही यूज होगा। ओके, बस क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाएगा जिससे वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये पूरा फॉर्मेट काम करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, कोस के लिए भी। ठीक है, अब बच्चों कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कोस में, ये एनडीए में पूछा हुआ है, कोस 1 कोस 2 कोस 3 डैश 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 कोस 179। आपसे पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, आपको देखने से लगता है कि सर ने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 से लेके 179 तक गया तो कहीं बीच में कोस 90 भी तो आया होगा, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 की वैल्यू जब सबके साथ मल्टीप्लाई हुई तो वैल्यू क्या आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर कराना इसलिए पड़ा क्योंकि तुम लोग सोचते हो कि ये क्वेश्चन इसमें है, लेकिन ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ओके, नोट कीजिए इसको। अब बच्चों एक नया काम करते हैं tan थीटा के लिए, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक राइट एंगल है ट्रायंगल में, और राइट एंगल है एट यहाँ पर ABC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 है, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये अल्फ़ा इसके सामने, ये बीटा के सामने ये। ठीक है, तो हम कहेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम tan अल्फ़ा लिखते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, AC। बेस कितना है, AB। इसी तरह हम कहेंगे tan बीटा क्या है, tan बीटा। tan बीटा का मतलब भी वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, AB अपॉन AC। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फ़ा tan बीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा AC अपॉन AB इंटू AB अपॉन AC। तो वैल्यू आ गई, AC से AC कैंसिल आउट, AB से AB कैंसिल आउट। tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा केवल तभी हो सकता है, केवल एक ही केस में हो सकता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 हो। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, लिख लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं tan के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ क्वेश्चन की, इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, tan के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ क्वेश्चन कैसे होंगे जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan 1 tan 2 tan 3, मल्टीप्लाई का साइन है सभी में, tan 89। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई कहेगा यहाँ पर बीच में tan 45 भी आएगा, बिल्कुल आएगा tan 45, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 44 tan 45 tan 46 tan 87 tan 88 और tan 89। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, ये 1 जाएगा 89 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ 2 जाएगा 88 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। 3 जाएगा
87 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। 4 जाएगा 86 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। 44 जाएगा 46 के साथ और वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये जो इतने सभी 1 हुए, इन सबके साथ दिक्कत क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई का साइन है और सभी मल्टीप्लाई होकर 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो ऑलवेज बिकम 1। और साथ में 1045 की वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारा होगा 1 आंसर। ओके, इसके लिए 1 आएगा, नोट कीजिए इसको। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होगा 10, 3, 10, 6, 10, 9, डैश 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 10, 87। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो 3 जाएगा 87 के साथ, 6 जाएगा 84 के साथ ऐसे ही, और 9 जाएगा 81 के साथ। यहाँ पर भी कहीं बीच में 1045 आया होगा, और इससे हमें पता चला इन सब की वैल्यू, जब हम सब की वैल्यू लिखेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, सबकी वैल्यू आ जाएगी 1। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस क्वेश्चन को इन सभी को कीजिएगा, कल नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी पर क्वेश्चन करेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।